दोस्तों, देश में रिजर्वेशन रिफॉर्म को लेकर एक आंदोलन चल रहा है। जंतर मंतर की भीड़ तो आप लोगों ने देखी होगी। कई लोग इसे आरक्षण के खिलाफ मान रहे हैं तो कई लोग इसको पॉलिटिकल साजिश बता रहे हैं। लेकिन दिल्ली के जंतर मंतर पर इस टाइम भारी पुलिस फोर्स है। पूरी तरह से ये तैयारी की गई है कि काकरोच जनता पार्टी के समय जो बवाल हुआ था वो अब जनरल क्लास लेकिन इस रिफॉर्म वाली बात ने एक और बहस छेड़ दी है। क्या है वो बहस, आइए समझते हैं। कि आरक्षण उनको मिले जो जिन्हें उसकी आवश्यकता है, जो गरीब हैं, और गरीबी जाति देखकर नहीं आती। तो दिल्ली के जंतर मंतर पर 21 अगस्त को हजारों लोगों और छात्रों ने रिजर्वेशन रिफॉर्म आंदोलन के बैनर तले एक बड़ा प्रोटेस्ट किया। उनकी प्राइमरी मांग है कि सरकारी मदद, स्कॉलरशिप, कोचिंग और फीस की राहत जाति के बजाय इकोनॉमिकल बेसिस पर दी जाए। उनका मानना है कि फिलहाल जाति आधारित आरक्षण व्यवस्था दशकों पुरानी हो चुकी है और अब इस बात का रिव्यू होना चाहिए। डीएम साहब आरक्षण की आड़ में बन गए एक डीएम, फिर उनका बच्चा 18 साल के बाद होता है तो वो भी उसी कैटेगरी में आया था, फिर वो भी एसडीएम बनता है, फिर उसका बच्चा आता है, फिर वो कलेक्टर बनता है, फिर वो जज बनता है। ये देश के अंदर खत्म होना चाहिए। प्रोटेस्टर्स ने मांग की है कि एससी, एसटी और ओबीसी के आरक्षण में क्रीमी लेयर का नियम लागू किया जाए ताकि केवल असली जरूरतमंद लोगों को ही बेनिफिट मिल सके। इसके अलावा उन्होंने एससी, एसटी एक्ट का अपोज करते हुए इसे रद्द करने या इसमें बदलाव करने की मांग की है ताकि किसी भी आदमी के खिलाफ इसका अब्यूज रोका जा सके। साथ ही यूजीसी के नए नियमों को वापस लेने की भी मांग हुई है क्योंकि उनका आरोप है कि यह रूल स्टूडेंट्स के बीच भेदभाव और हेट्रेड पैदा करते हैं। प्रदर्शन में शामिल यूथ, किसानों और बाकी लोगों का लॉजिक था कि वह पूरी तरह से जरूरतमंदों को मिलने वाली हेल्प के खिलाफ नहीं है बल्कि वो सिस्टम में सुधार चाहते हैं। उनका कहना है कि अगर कोई आदमी आरक्षण का बेनिफिट उठाकर आईएएस, एसपी या बड़ा अधिकारी बन जाता है तो उसके बच्चों को रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलना बंद होना। उनका यह भी लॉजिक है कि जनरल क्लास के गरीब स्टूडेंट्स, विधवाओं को भी आर्थिक तंगी के कारण पढ़ाई और नौकरी में मदद की दरकार, लेकिन जातिगत आरक्षण के कारण वो पीछे रह जाते हैं। प्रोटेस्टर्स ने जोर देकर कहा कि हेल्प केवल उन तक पहुंचनी चाहिए जिन्हें असल में इसकी जरूरत है और मेरिट को भी फेयर अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। अब इसी बात पर पूरा आंदोलन चल रहा है। अगर सरकार की नीति आरक्षण देकर गरीब, शोषित, वंचितों को मुख्य धारा में लाना है तो ये तय कौन करेगा कि मुख्य धारा में पीढ़ी दर पीढ़ी केवल उन्हीं लोगों को लाना है जिनको आरक्षण मिल रहा है। दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट की परमिशन नहीं दी थी और ऑर्गेनाइजर्स को रामलीला मैदान में 500 लोगों के साथ पीसफुल प्रोटेस्ट करने की एनओसी दी गई। हालांकि प्रदर्शनकारी जंतर मंतर पर ही डटे रहे और वहीं पर अपना स्टेज प्रदर्शन के दौरान युवाओं ने हाथों में भगवा झंडे लिए थे और वहां पर सियावर रामचंद्र की जय के नारे भी लगाए गए और कई प्रोटेस्टर्स ने हनुमान चालीसा का भी पाठ किया। रिजर्वेशन एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पर सरकारें घुटना टेक देती है, लेकिन इतिहास में ऐसा क्या हुआ, आइए इसके बारे में जान। संविधान के चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी के रूप में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का लॉजिक इक्वलिटी और रिप्रेजेंटेशन पर बेस्ड था। उन्होंने साफ बोला कि हिस्टोरिकली एक्सप्लॉइटेड क्लासेस को आगे ले जाने के लिए स्पेशल अपॉर्चुनिटीज की जरूरत है। कहना था कि अगर लोग एक ही पॉइंट से शुरुआत नहीं कर रहे हैं तो उन्हें टारगेट तक पहुंचने में समान सुविधाएं नहीं दी जा सकती। अम्बेडकर ने यह भी कहा कि आरक्षण खासकर नौकरियों में माइनॉरिटी ऑफ सीट्स के लिए होना चाहिए। उनका लॉजिक था कि अगर पोस्ट का एक बड़ा हिस्सा रिजर्व कर दिया जाएगा तो इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी का बेसिक प्रिंसिपल ही नष्ट हो जाएगा। अम्बेडकर के बाद इस कमेटी में सबसे बड़े नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। पटेल माइनॉरिटीज एंड फंडामेंटल राइट्स पर बनी एडवाइजरी कमेटी के प्रेसिडेंट थे। उन्होंने धर्म के आधार पर सेपरेट इलेक्टेड्स का कड़ा विरोध किया क्योंकि ब्रिटिश काल में इसी नीति ने देश का पार्टीशन किया। पटेल और संविधान सभा ने केवल एससी और एसटी के लिए आरक्षण को सही माना क्योंकि उनका पिछड़ापन धार्मिक नहीं बल्कि गहरी सामाजिक छुआछूत और जियोग्राफिक आइसोलेशन के कारण। लेकिन सबसे दिलचस्प लॉजिक भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने। नेहरू आरक्षण के बहुत बड़े समर्थक नहीं थे, लेकिन वे दबे कुचले वर्गों को ऊपर उठाने की ऐतिहासिक जिम्मेदारी समझते थे। उनका लॉजिक था कि हमें पिछड़े वर्गों को मदद देनी चाहिए, लेकिन हमें ऐसा कोई परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं बनाना चाहिए जो लोगों को हमेशा पिछड़ा बने रहने के लिए मोटिवेट करे, क्योंकि इससे एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी और नेशनल यूनिटी अफेक्ट हो सकती है। नेहरू के शब्दों में कहूँ तो उन्होंने कहा था कि मैं किसी भी तरह के आरक्षण को नापसंद करता हूँ, खासकर सरकारी नौकरी
चाहता हूँ कि देश हर मामले में अव्वल दर्जे जिस पर हम दोयम दर्जों की चीजों को बढ़ावा देंगे हम बर्बाद हो जाएंगे। नेहरू का मानना था कि आरक्षण एक प्रकार की बैसाखी है जो समाज को परमानेंट बेसिस से मजबूत नहीं बनाती। उनके अनुसार पिछड़े वर्गों को ऊपर उठाने का एकमात्र सही तरीका उन्हें क्वालिटी एजुकेशन देना है। उन्होंने लिखा कि हमें कमजोर वर्गों को मजबूत करने के लिए उन्हें फ्री बेसिक एजुकेशन, स्कॉलरशिप और टेक्निकल एजुकेशन देनी चाहिए। एजुकेशन के अवसर देना ही असली मदद है। इसके अलावा बाकी सब बैसाखी की तरह है जो शरीर को कोई रियल स्ट्रेंथ नहीं। उन्होंने अपने एक लेटर में भी साफ लिखा कि नेशनल यूनिटी कॉन्फ्रेंस में भी यही तय हुआ है कि सरकार को जो भी मदद देनी चाहिए वो गरीबी के आधार पर होनी चाहिए, न कि जाति। फिलहाल इस टाइम जो आंदोलन चल रहा है उसके विपक्ष के नेताओं ने उसे आरक्षण खत्म करने की बीजेपी की एक साजिश बता रहे हैं। ऐसे में क्या इकोनॉमिकल आरक्षण देकर रिजर्वेशन में रिफॉर्म करना ठीक नहीं है? कमेंट करके आप अपनी राय जरूर देना। इस मुद्दे पर आगे भी डिटेल में बात करेंगे। इस आंदोलन को क्या आपका समर्थन है या नहीं? पूरे मैटर पे आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना। जल्दी मिलते हैं। जय हिंद।